से कोई नहीं आता यहाँ, इतनी पब्लिक आ रही है, अपना पैसा खर्च करके मोदी को बुला रही है। अरे एक मारा एक कन्हैया कुमार में। बीजेपी की सबसे बड़ी साख है हिंदुस्तान में, जिसने इतने अच्छे काम किए शायद कांग्रेस सरकार कभी कर ही नहीं सकती। हाथी मालवाल वाला कांड देख लो, अभी उसकी सुनवाई हो रही है 30,000 कोर्ट में। अब की बार 5 लाख वोटों के मार्जिन से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। राशन मिलता है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। गांव में लेटरिंग बनी, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी मेरे प्यारे भाई है, हम क्यों उनसे लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ जी बताइए। मैं हूँ मोदी का परिवार ले रखा है यहाँ। बिल्कुल मोदी का परिवार। रहने वाले कहाँ के? हम तो यही भजनपुरा के हैं, पीछे के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र। मनोज तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जीत रहे हैं। अब की बार 5 लाख वोटों के मार्जिन से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। अरे बिल्कुल, कन्हैया कुमार कैसे लग रहा है? कन्हैया कुमार टक्कर में नहीं है, टुकड़े टुकड़े गए। जिसने नारा लगाया अल्पाज, क्या नाम था उसका? हम तो कन्हैया कुमार को जानते भी नहीं जी, ये क्या? जानते ही नहीं। कल ही आए थे आपके हाँ, क्षेत्र में। हमें तो पता ही नहीं है कि कोई कैंडिडेट अपोजिट में है भी। हमें तो ये पता है मनोज जिसने नारा लगाया अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, अभी हम शर्मिंदा हैं। अब की बार मोदी जी, मोदी जी ने विकास किया है, विकास करेंगे, विकास करते रहेंगे। क्या विकास, कुछ विकास बता। विकास आपको विकास दिखेगा। ये देखो, ये फ्लाईओवर देखो, ये हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, फ्लाईओवर सरकार। फ्लाईओवर फ्लाईओवर। अपने दिल से आ रहे हैं, पैसों वाली भीड़ है कहीं? पैसों से कोई नहीं आता यहाँ, इतनी पब्लिक आ रही है, अपना पैसा खर्च करके मोदी को बुला रही है। अब की बार मोदी को। जो काम करेगा वो राज्य करेगा, जो काम करेगा वो राज्य करेगा। मोदी जैसा एक भी दुनिया में नहीं आया, ये पहला शख्स है। लाखों में नहीं, करोड़ों में ये एक है। हाँ जी, कन्हैया कुमार आ रहे हैं। ये तो आए ये गया राम है, आया राम नहीं है, गया राम है ये। मोदी जैसा किसी ने काम नहीं किया है आज तक, कोई भी सरकार सही। किसी ने काम नहीं किया मोदी जैसा? अब मोदी जैसा किसी ने नहीं किया है। विपक्ष कहता है मोदी जैसे महंगाई बढ़ाई, नहीं, बेरोजगारी उनको दिखता है, उनको बेरोजगारी देखते हैं। मोदी जी ने नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब को देखा कि नहीं देखा? गरीब को देखा कि नहीं देखा? बताइए आप। जो काम करेगा वो राज्य करेगा, और हर बार मोदी सरकार। 5 किलो राशन दे दिया, कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने। क्या किया इसके अलावा? अरे क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, ये बताइए क्या नहीं किया, काम किया है? क्या नहीं किया? कहता है महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी। ये बताइए, जो हिंदू के दिया वो मुसलमान को नहीं दिया क्या? फिर उसमें क्या है? अरे ये तो गद्दार है ना, यहाँ के खाते हो, यहाँ के खाते हैं अपने बाप का है। अच्छा, हाँ जी, कौन है, कौन ही गद्दार? ये अब नाम गिनवाओ। हाँ जी, सांसद है यहाँ के। हाँ जी, भाई जो काम करेगा वो राज्य करेगा। अच्छा काम किया है। यहाँ बहुत बढ़िया काम किया, इनके मुकाबले कोई नेता ही नहीं। और बीजेपी की सबसे बड़ी साख है हिंदुस्तान में, जिसने इतने अच्छे काम किए शायद कांग्रेस सरकार कभी कर ही नहीं सकती। हमारे देश में 3 से 70 हटाना एक देश की सबसे बड़ी कामयाबी है। और एक सवाल पूछना चाहेंगे, कन्हैया कुमार जी आरोप लगाते हैं कि सांसद जी तो यहाँ नजर भी नहीं आते सबसे। अरे कन्हैया कुमार की कोई कीमत है मोदी की सरकार के सामने? मोदी जी सबसे बड़े लेवल के लीडर हैं, जिन्होंने विदेशों में हमारे 3000 बच्चों की जान बचाई है। यूक्रेन से आने के लिए, यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों की जान बचाई। और हमारे देश में 3 से 20 मजदूर जो ये इधर उत्तराखंड में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाई इन्होंने। इससे उनको भी वो ये कहते थे मेरी जान को कोई बचा ही नहीं सकता मोदी सरकार के अलावा। कितने मार्जिन से जीत जाएंगे, क्या लगा? मतलब ही नहीं जीतने का। मोदी सरकार के सामने मनोज तिवारी कई लाख वोटों से आगे जीतेंगे। कई लाख वोटों जीतेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है। मनोज तिवारी की इतनी मानता नहीं जितनी मेरी मोदी तो पढ़े लिखे जेएनयू से निकले हुए, कितने भी जेएनयू से हो, मोदी के सामने जीरो है, जीरो। वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ है वो। अच्छा, पढ़ा लिखा अनपढ़, PhD करके भी वो अनपढ़ है। टुकड़े कराने की बात कहते हैं। एक जो आम आदमी भी है ना, जो कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी, वो भी देश के टुकड़े करने की नहीं सोचेगा। वो तो कहता है टुकड़े टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में एक राम मंदिर बनने की सबसे बड़ी कामयाबी 500 वर्षों से हमारा देश जूझ रहा था इस चीज से, जो आज हमारे मोदी जी ने उससे निकाला है।
सुप्रीम मोदी जी की सबसे बड़ी कामयाबी है, इनके शासनकाल में हुआ तो इन्हीं की कामयाबी मानी जाएगी। कहते हैं मोदी जी आ गए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र सबसे ऊंचा रहेगा। ऐसा कोई देश नहीं है, जितनी लड़ाई इस देश में हुई है मंदिर के ऊपर 500 साल से लड़ाई हुई है। ये मोदी आए हैं जब भी सुधार हुआ है। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी तो बल्कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ा दी। नहीं, गलत। हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी मेरे प्यारे भाई है, हम क्यों उनसे लड़ेंगे? न मेरे वो दुश्मन है, न हम उनके दुश्मन है। मैं तो उनसे प्यार से रहता हूँ, हमारे मुस्लिम भाइयों के बीच में रहता हूँ मैं। आज दिन तक कभी लड़ते नहीं है वो, जब ये हमारे नेता लड़ाते हैं तभी लड़ते बेचारे। हमारे कभी भी मुसलमान भाई सबसे अच्छे आदमी है। राशन मिलता है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। गांव में लेटरिंग बनी, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। राम जन्म भूमि क्या वही निवासी हैं। अभी मैं आया परसों, ठीक है। हमारे अयोध्या में, अयोध्या वासी के अलावा बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 90% लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और वहाँ की मोदी सरकार की वाहवाही वाह हो रहा। योगी और मोदी की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी हो गई इस समय। जी, वो कलयुग के अवतारी हैं, जो भारत का निर्माण, नव निर्माण करने वाला यही दो पुरुष आए हुए हैं। और भारत स्वर्ण चिड़िया का कहा गया था, वो फिर से हो, सोने की चिड़िया फिर से होगी। मोदी जी तो 500 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। नहीं, 500 साल आगे और ले जाएंगे। पीछे कौन कह रहा है? ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम तो सत्य है, वो जीते, वो जीते तो हैक नहीं हुआ, और हार जाए तो हैक हुआ पूरे हिंदुस्तान में। ये कहाँ सी बात है भाई? जब दिल्ली में सीटें आती है केजरीवाल की, तब कौन हैक करता है उसको? तब आम आदमी हैक करता है उसको, आम आदमी पार्टी हैक करती है उसको। ये सवाल दोनों तरफ उठना चाहिए ना। स्वाति मालवाल वाला कांड देख लो, अभी उसकी सुनवाई हो रही है 30 हजारी कोर्ट में, अभी जस्ट हो रहा है, ठीक है। वो उन्होंने सबने डाल दिया। अरे तो नड्डा जी से मिले हुए हैं सोते जी, जब आम आदमी पार्टी राज्यसभा उनकी सदस्य राज्यसभा सांसद और उन्हीं की सरकार की बंदा, और उन्हीं को मार रहे हैं। अब उठा करके डाल दिया कि बीजेपी ने मरवाया। ये कहाँ का नियम है भाई? उसे पकड़ते पकड़े अग्रिम जमानत डाला है उसने। अभी सुनवाई हो रही है, 2 घंटे बाद अभी सुनवाई हो रही है। सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम से खुश नहीं है क्या? नहीं, केजरीवाल जी सिर्फ जो है फ्री कर करके सत्यानाश कर दिया। यहाँ देख लो, ये अब जा करके यहाँ बना। कहीं इस एरिया में कहीं खेल का वो नहीं है, ना कहीं यहाँ स्विमिंग पूल है, ना बच्चों का खेलने कोई स्पोर्ट है, ना कुछ है। रोटी खाएंगे केजरीवाल जी? क्या बनाया उन्होंने? हाँ, जेल में। ठीक है, ये हाईवे देख रहे हो, ये बीजेपी का दिया हुआ है, आगे और देंगे, ठीक है। तो ये जो भी विकास हुआ है वो बीजेपी के ही कारण हुआ है जी, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो और विकास होगा आगे, और विकास होगा, और राष्ट्रीय स्तर का होगा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर का मथुरा में कृष्ण लला को तो नहीं ये जन्मभूमि के लिए? नहीं, वो तो है ही, वो तो हुई है। ये तो राम अपने पड़ोसी हैं। कहाँ से आए हैं? मथुरा करतान नगर के निवासी है। कैसे देख रहे हैं मनोज तिवारी जी? बढ़िया लगे यहाँ? बढ़िया लगे मनोज तिवारी, मोदी बढ़िया लग रहे हैं हमें तो, हम जब भी तो आए हैं। 8 घंटे चल रहे। कन्हैया कुमार जी कैसे लगे फिर? अरे एक मारा है कन्हैया कुमार में। कन्हैया कुमार जी के ऊपर कल हिंसा हो गई है। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। लायक थे तभी तो हिंसा हुई है। अगर अच्छे होते तो हिंसा ही नहीं होती। उनकी पार्टी तो मोहब्बत की दुकान करती है, आप हिंसा कर रहे हैं उनके साथ। अरे मोहब्बत की दुकान ये है, देखो यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ देख लो, इसको कहते हैं मोहब्बत की दुकान। जेएनयू वालों को बुला लेना, देश के 13 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अब आके करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? दिखाएं उनको। ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये मोदी की भीड़ है, पैसों की भीड़ नहीं है। हाँ, मोदी की भीड़ नहीं है, 500 रुपए की भीड़ नहीं है, ये दिल की भीड़ है। ये छोटे छोटे, ये विकलांग बच्चे, ये फोटो बना के देखो मोदी मोदी की फोटो लेके आए बेटा। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। अच्छा 8 में बोलती सुनती नहीं। अच्छा। हाँ, ये 8वीं में उसका भाई है, ये बोलता है। अच्छा। बोलो।
बेटा मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी। काम किया मोदी जी ने? बहुत काम किया। अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर, चाहे किसी को कुछ बताओ राम मंदिर सबके राम दिलों में। मंदिर जिसका बहुत बड़ा 500 साल का मुकदमा था वो भाई, उसमें हिंदू मुस्लिम कितने पिस गए इन नेताओं की राजनीति में, वो खत्म कर दिया मोदी जी ने। आगे से उस लड़ाई को खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के रह रहे हैं अयोध्या में। और अयोध्या में चले जाओ, कई मुसलमान भाई हमारे वहाँ धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खुश हूँ मैं। हिंदू भाई से अच्छा भी वहाँ खुश हैं। कौन कह रहा? वहाँ चले मेरे साथ। 400 पार, 400 पार और चीन पाकिस्तान का खात्मा, पीओके हमारे अंदर।